ऑर्डर। तो आज की हमारी रेसिपी ये देखें जी, हमारा पतीला गर्म हो चुका है। तो हम डाल लेते हैं घी। घी को गर्म करके हम प्याज डालेंगे। घी हम कम ही डालेंगे, पहले से ही पाए में बहुत ज़्यादा घी मौजूद होता है, इसलिए हम इतना सा डालेंगे जितना को हमारा मसाला भूंजे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े साइज का एक प्याज ले लिया है मैंने, तो इसको करेंगे लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन करके आप लोग को दिखाएंगे। ये देखें इस तरीके से। बहुत आसान है पाए बनाना। पहले मैंने पाए को वॉश करके तो मैंने उसको रख दिया था उबलने के लिए। 1 चम्मच मैंने उसके अंदर नमक का डाला था। मैंने कहा अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज हो चुका है लाइट ब्राउन। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। सब्ज़ मिर्च का थोड़ा कम ही डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं डालेंगे, नॉर्मल 2 चम्मच के करीब हमने डाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। नमक भी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। हल्दी 1 चम्मच भर के डालेंगे, 1 चम्मच। थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच। हमने नमक पहले भी डाला हुआ है। अब हम इसको जैसे ही अच्छे से ये भून जाता है, इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। हमारा माशाल्लाह मसाला भून चुका है। तो हमने ले लिया था एक बड़े साइज का टमाटर, उसको हमने काट लिया। इसको डालते हैं और डाल के अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर किया करें। यही आप लोगों का प्यार मिलेगी, ज़रूर किया करें। यहाँ पे हमारा माशाल्लाह मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। तो हम डाल देते हैं इसके अंदर पाया। ये देखें माशाल्लाह प्याज वगैरह अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर पाया जो उबल गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। हड्डियाँ अलग हो गई हैं और पाया अलग हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी भून के ऐड करेंगे, ताकि हमारा इसका जो मतलब कि यखनी होती है वही रोटी के साथ खाने का मज़ा देती है। बोटी का तो कोई इतना मसला नहीं होता, वो तो आराम से हो जाता है। हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से और हमारा पाया भी अच्छे से भून चुका है। हम कर लेते हैं इसके अंदर पानी ऐड। पानी तकरीबन किलो की ज़ीद हम करेंगे, हमें ज़्यादा यखनी चाहिए होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा संगना संगना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए कि खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। बिना शक खमीरी रोटी खाएं, नान खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन अच्छे तरीके से बना के खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना पानी डालेंगे, थोड़ी देर इसको कवर कर देते हैं, अच्छे से इसका पानी पक जाए, फिर हम आप लोगों को डिश आउट पे दिखाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे माशाल्लाह पाए गोश्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें इतने मज़े के, इतना मज़ा आएगा खाने में, बहुत ज़्यादा मज़े के। मैंने तो इस तरीके से बनाए। आप लोग अगर यखनी को गाढ़ा करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, वो कर लेते हैं। गरम मसाला, काली मिर्च और सूखा धनिया वो ऐड करते हैं। वो कर लेते हैं गरम मसाला ऐड, इतना सा, आधा चम्मच। कर लेते हैं सूखा धनिया थोड़ा सा ऐड।
थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अंदर हम लोगों ने डाल लिया काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला का पाउडर और सूखी धनिया डाली और अच्छे से हमारे पाए माशाल्लाह